जय हिंद साथियों, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तब ये क्लास आपके लिए है। क्लास को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। ये क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने जा रही है। और इस क्लास में आप लोग जी के जीएस के 50 क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि एमसीक्यू टाइप में लिए गए हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लौह युग का सबसे आम उपकरण डैश डैश था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो ये किसका उपयोग किया जाता था? इसका जवाब काफ़ी आसान है, आप आसानी से देख सकते हैं, कमेंट करते चलेंगे। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कुल्हाड़ी थी एक ऐसी। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप कौन से वंश की स्थापना हुई थी? शुंग वंश की स्थापना हुई थी। तो वह कौन था ऐसा व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपका जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसी तरह के आपके लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि कदमाई डैश डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। तो एक कौन सा रूप था? चोल का था, कुषाण का, चालुक्य या गुप्त का? तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल का था। ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो नाम का एक अर्थ किस भाषा में मृतकों का टीला है? ये क्वेश्चन इसलिए हाईलाइट कर दिया है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर के लिए। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधी। क्या हो जाएगा? सिंधी। कौन सी भाषा में? सिंधी भाषा में क्या होता है इसका अर्थ? मृतकों का टीला। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी सावित्रीबाई फूले ने की थी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। अगला है कि 1932 का पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? वो कौन दो नेता थे? वो दो नेता थे गांधी और अम्बेडकर थे। इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश और डैश ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। अब इसमें यह पूछा गया कि स्वराज पार्टी तो जो थी उसका गठन किसने किया था? तो उसका गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किया था। किसका? स्वराज पार्टी का गठन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो किसमें सरदार की उपाधि दी गई थी इनके लिए? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? कौन से आंदोलन में दी गई थी इनके लिए सरदार की उपाधि? क्या यह चंपारण था, बारदोली, खेड़ा या अहमदाबाद मिल हड़ताल था? जो सरदार की उपाधि दी गई थी इनके लिए वह चंपारण सत्याग्रह के दौरान इन्हें दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसने 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो एक किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी आनंद मोहन बोस ने की थी। किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्लास में आपके लिए सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आए, इसलिए आप क्लास को पूरा लगाएं, देखें क्वेश्चनों को, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको इसी क्लास से कई प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पेपर में डायरेक्ट इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी ढाका में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में अवस्थित दक्कन पठार किस तरह का भूभाग है। तो भूभाग का प्रकार पूछा गया है। ये है, इसका जो प्रकार है वह त्रिभुजाकार आकार में है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र को डैश डैश के सहयोग से विकसित किया गया था। तो ये जो राउरकेला जो संयंत्र था किसके सहयोग से बनाया गया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अक्सर। तो क्या होगा, ब्रिटेन होगा, फ्रांस, जापान या जर्मनी हो जाएगा। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से राउरकेला प्लांट को लगाया गया था जो इस्पात का है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम का उष्णकटिबंधीय सवाना, क्या चीज, सवाना नामक उपकर होता है। तो ये कहाँ होता है, ये होता है घास स्थल। ये क्या है, जो सवाना है क्या है भाई, एक घास का प्रकार या टाइप बोल सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि कौन सा वह कारक नहीं है जिससे भारत में वर्षा होती है। तो कौन सा कारक है जिससे भारत में वर्षा होती है, वह हो जाएगा आपका पृथ्वी चक्रवात। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है। तो तापमान पूछ लिया गया है। तो तापमान कितना होता है, तापमान होता है -80 सेंटीग्रेड होता है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा गया, सही पूछा गया। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश संस्तुति परक है। क्या चीज, संस्तुति परक है। पहला ही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अगला क्वेश्चन आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली एक है, राज्य है, राष्ट्रीय क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो आपको बताना है इसमें दिल्ली क्या है। कमेंट कर दें आप लोग दिल्ली क्या है। तो आपको ज्ञात होगा कि जो दिल्ली है वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों हैं। इस तरह से डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने या छूट देने की शक्ति किसके पास होती है। ये बेसिकली होती है राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की गारंटी किसके द्वारा दी जाती है। तो ये किसके द्वारा दी जाती है, ये गारंटी दी जाती है संविधान के द्वारा दी जाती है। ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पर भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है। तो कौन सा है 7वीं सूची में शामिल मामला है। तो यह आपका हो जाएगा बाजार एवं मेले। सी वाला जो ऑप्शन होगा आपका, यह आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना बेसिकली कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है आपको बताना है। तो ये लगाया जा सकता है राज्यों सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो सबसे सही व्याख्या क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। यही वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। ऑपरेशन फ्लड अभियान के कितने चरण पूरे हो चुके हैं, चरण पूछ लिए गए हैं इसमें। तो कितने चरण पूरे हो चुके हैं, 4 चरण पूरे हो चुके हैं। वो कौन कौन से हो चुके हैं आप कमेंट करके बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया
जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? ऐसी कौन सी नीति थी जिसके अंतर्गत हरित क्रांति को जन्म हुआ था? तो ये क्रांति थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है, अभी तक चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था आइजैक न्यूटन ने दिया था। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्लास को तेजी के साथ क्वेश्चनों को करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाएगा, इसलिए आप तेजी के साथ क्लास को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? तो कौन सा एंजाइम जो स्रावित होता है? ये आपका होता है ट्रिप्सिन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि TIR का पूर्ण रूप पूछा गया है, तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है TIR का? तो इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन नाभिक किसका बना हुआ होता है? ये केवल प्रोटॉन का बना हुआ होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी आदर्श गैस नोबेल गैस नहीं है? आपको बताना है इसमें नोबेल गैस कौन सी नहीं है, तो ये आपकी हो जाएगी ब्रोमीन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो नृत्य शैली का पारंपरिक संबंध पूछा, ये है लास्य शैली से। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तार वाला एक वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है बताना आपको, तो यह आपका हो जाएगा बांसुरी, एक ऐसा यंत्र जिसमें तार नहीं होता। चलिए अगला है कि कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं? चलिए इसके ऑप्शंस ऊपर दे रखे हैं, उनमें देख करके आपको बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताएं आप लोग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मल्लिकार्जुन मंसूर। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात का सांस्कृतिक उत्सव है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा सुंदेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? राज्य का नाम पूछा गया, ये मनाया जाता है केरल राज्य में। चलिए अगला है कि किसे सारंगी वादक के रूप में जाना जाता है? तो सारंगी वादक के रूप में किसे जानते हैं? उस्ताद बिंदु खान के लिए जानते हैं। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध स्थापित कला के स्मारकों में प्रार्थना कक्षों को डैश कहा जाता था? क्या कहा जाता था इनके लिए? इन्हें कहते थे चैत्य कहते थे। ये वाले को आप लोग इस तरह से टिक करेंगे। ये अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ये किसको उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2024 में ये पूछा जा चुका है। पेपर का नाम ध्यान नहीं आ रहा है कौन से पेपर में पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईयर ऑफ लेजेंड्स थीम वाला चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये राजधानी दे रखी है, किस राजधानी में किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शिलांग। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। शिलांग किस राज्य की राजधानी है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो कौन सा बन गया शून्य अवशिष्ट हवाई अड्डा? तो ये आपका बन गया है इंदौर हवाई अड्डा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में किस देश की वित्तीय इकाई ने इंडियन बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया? तो ये जुर्माना किसने लगाया? ये जुर्माना लगाया श्रीलंका ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में ICC अध्यक्ष जय शाह को किस प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लब का सदस्य चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब।
सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि जनवरी 2025 में निधन हुए प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? तो इनका नाम है डॉक्टर के.एम. चेरियन। सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में जनवरी 2025 में ऑस्कर 2025 के 97वें अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित भारतीय लघु फिल्म का नाम बताना है आपके लिए। वो कौन सी फिल्म है? तो ये फिल्म है अनुजा फिल्म के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी उस समय? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5%। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी किसने की थी? तो इसकी मेजबानी की थी भारत ने। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, TTDF योजना के अंतर्गत किस कंपनी को 5G स्टैक विकास हेतु फंडिंग मिली है? तो फंडिंग किसके लिए मिली है? ये मिली है अमंते टेक्नोलॉजी के लिए। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि वीर बाल दिवस 2024 कब मनाया गया था? तो वीर बाल दिवस ये कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 दिसंबर के लिए मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, कलुष का विलोम शब्द है। तो कलुष का विलोम शब्द क्या होता है? कलुष का होता है निष्कलुष। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। तो इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? एक शब्द में इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे आदि से अंत तक के लिए? आधोपांत। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अपनी ये 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला कंप्लीट हुई। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दिया करें। और यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताया करें। और यदि आप इस क्लास की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाता है एवरी वीडियोज में, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।